नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक और उससे भी शानदार टॉपिक। ये दोनों शानदार टॉपिक हैं, हम उसको आज डिस्कशन करेंगे दोनों का। तो पहला टॉपिक है कि उत्कृष्ट या गुण वस्तु किसे कहते हैं। मेरिट गुड्स या गुण वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्कृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, आपको बता दें कि वे वस्तुएं जिनमें उपभोग की क्षमता, कार्यकुशलता एवं समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उत्कृष्ट गुण वस्तु कहलाती हैं। उत्कृष्ट एक शिक्षा, उत्कृष्ट है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्कूल, मध्याह्न भोजन आदि, ये उत्कृष्ट या गुण वस्तु या इंग्लिश में कहें तो मेरिट गुड्स कहलाते हैं। और ये सरकार, इनका प्रबंधन भी सरकार करती है। वो प्रबंधन इसलिए करती है क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा इस उद्देश्य से की जाती है कि यदि इन वस्तुओं की पूर्ति निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र पर छोड़ दी जाए तो इन सुविधाओं से बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए इनका मैनेजमेंट सरकार ही करती है और इसी उद्देश्य से करती है कि ताकि कोई वंचित ना रह जाए। तो आपने समझ ली होगी उत्कृष्ट या गुण वस्तु या मेरिट गुड्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत ही शानदार नियम है। आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाएंगे कि एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर आप पढ़ने वाले हो तब तो होगा ही, अगर नहीं भी पढ़ते हो, आपको वीडियो सुनना ही है तो भी याद हो जाएगा। आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, मैं ऐसा बताऊँगा। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। यह नियम मनुष्य के व्यवहार पर आधारित होता है। मनुष्य के व्यवहार पर आधारित होता है यह नियम, और गोसेन का प्रथम नियम है। गोसेन ने सर्वप्रथम इस नियम का प्रतिपादन किया था। व्यवहार पर कैसा आधारित होता है कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग या उपयोगिता घटती जाती है। कैसे? जैसे जैसे किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि होने लगती है वैसे वैसे आवश्यकता की तीव्रता कम होने लगती है। अब बता दें चैंपमैन के अनुसार, चैंपमैन कहते हैं कि किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होती है उस वस्तु की मात्रा में वृद्धि के लिए हम उतने ही कम उत्सुक होंगे, अथवा उतनी ही अधिक हम वस्तु की कम मात्राएं लेंगे। अब एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे कि आपकी नई नई शादी हुई, आप गए ससुराल। ससुराल में आपने खाना खाया तो पहले तो आप खाते गए क्योंकि आपकी यहाँ सीमांत उपयोगिता थी। अब जैसे ही आपने 6-7 पूरी खाई, आपकी सीमांत उपयोगिता पूरी हो गई। अब आप इसकी उपयोगिता पूरी होने पर वैसे ही आप आवश्यकता की तीव्रता कम होने लगी, आपकी आवश्यकता की तीव्रता कम होने लगी। लेकिन नहीं, ससुराल में थी साली जी, तो साली जी आई वो 2 और परस गई, वो आपकी उपयोगिता पूरी हो गई है। तो ये उन्होंने अगर 2 परस दी तो आपकी अब उपयोगिता कम होते जा रही। जैसे 1 खाई थी आपने तो आपको 5 की उपयोगिता थी। जैसे ही आपने 2 पूरी खा ली तो 4 की उपयोगिता बची, 3 खा ली 3 की उपयोगिता बची, 4 खा ली तो 2 की उपयोगिता, 5 खा ली तो फिर 1 की उपयोगिता बची है। लगातार खाते जा रहे हैं। आपने 6 ही पूरी खा ली, 6 आपको खानी थी, तो आपको कोई उपयोगिता नहीं बची है। अब लेकिन है क्या, ससुराल में गए हो, ज़बरदस्ती पास दी, तो आपकी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास होने लगेगी। आपकी उपयोगिता माइनस में चली जाएगी। अगर आप ज़्यादा ओवर खा लेते हो तो पलटी करने लगोगे, ये साधारण सी बात है। तो देखिए, नई नई शादी होती है तो शौक तो होता ही है, खा भी लेते हैं। तो किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होगी, जितनी अधिक मात्रा हमारे पास होगी उस वस्तु की मात्रा से वृद्धि के लिए हम उतनी ही कम उत्सुक होंगे। जैसे आपको 6 पूरी खाने थी, आपके पास 6 की 6 हो गई पूरी, अब आपकी कोई उपयोगिता नहीं बची है। अब आप उतने ही कम उत्सुक होंगे
अथवा उतनी ही अधिक हम वस्तु की कम मात्राएं लेंगे या बहुत कम मात्राएं लेंगे, क्योंकि आपकी उपयोगिता 6 तक थी, आपने उपयोग कर ली 6, अब आप उपयोग नहीं करेंगे। तो आप इसके बाद अगर उपयोग करेंगे भी तो आपकी उपयोगिता माइनस में चली जाएगी, जैसे कहते हैं ह्रास। इसी को कहते हैं उपयोगिता का ह्रास नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम चित्र द्वारा भी प्रदर्शित करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, दूसरे वीडियो में चित्र द्वारा भी दिखाएंगे कि सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और आपको अगर समझ में आ गई होगी तो दूसरे लोगों को भी बताएं। बताने के लिए शेयर करें, और अच्छी लगे तो कमेंट करें, साथ में लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। ठीक है, धन्यवाद।